नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद टेक्निकल न्यूज जिसरो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोटोरोला जो लेनो की स्वामित्व वाली कंपनी है, उन्होंने आज अपना एक और न्यू लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में कर दिया है लॉन्च। और यह जी सीरीज का स्मार्टफोन है जो इस ब्रांड का काफ़ी अच्छा और एक फेमस स्मार्टफोन सीरीज है। दोस्तों, इसका नाम कंपनी ने मोटो G9 रखा है। यह मोटो G8 के अपग्रेडेड स्मार्टफोन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मोटो G9 प्लस स्मार्टफोन भी भारतीय मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और उस स्मार्टफोन से संबंधित वीडियो मैं पिछले हफ्ते बना भी चुका हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी मोटो G9 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय मार्केट में ग्रीन और ब्लू कलर में परचेज करने के लिए उपलब्ध होने वाला है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ो और सबसे पहले अगर बात करें इस मोटो G9 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर आपको 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ स्क्वायर शेप में आपको ट्रिपल रियर कैमरे, जिनके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा भी कंपनी देने वाली है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसका बॉडी और डिस्प्ले का जो रेशियो 88% का होने वाला है। स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक ही लगता है और इसकी डिजाइन काफी हद तक Redmi 9 प्राइम के जैसे देखने में मुझे लगती है। आप लोग कैसी लगी कृपया नीचे कमेंट करिए, आप लोग मुझे बता सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आपको 6.5 इंच की HD प्लस फुल विजन डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1600x720 का होने वाला है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आपको 2.5D कवर्ड ग्लास भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ इस डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 90.5:9 का होने वाला है। मेरे हिसाब से काफी अच्छी डिस्प्ले एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से इसमें आप लोगों को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662G SoC प्रोसेसर देने वाली है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 हर्ट्ज पर। इसके अलावा यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसके साथ कंपनी आपको जीपीयू दे रही है एड्रेनो 610। मतलब आप गेमिंग के साथ डेली टास्क बड़ी आसानी से इस स्मार्टफोन के अंदर पूरा कर पाएंगे। काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को एक मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OS वर्जन के बारे में, तो कंपनी इसमें आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अलावा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में भारतीय मार्केट में एक ही रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ कंपनी ने इसको उपलब्ध करवाया है, जहां पर आपको 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिलने वाली है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। इसके रैम पर आपको LPDDR4X की टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कम पावर कंज्यूम करती है और अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को देती है। इसके साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरा का सेटअप देने वाली है, जो पहला 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। इसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिनके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी देने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को छोटा सा सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा उपलब्ध करवाने वाली है, जिनके साथ आप लोगों को AI HDR पैनोरमा जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। पर दोस्तों, जो कैमरा सेटअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी दे रही है वो काफी बकवास मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का एक ही इसमें कैमरा सेंसर है जो अच्छा है। इसके अलावा जितने भी कैमरे के इसमें सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है वो काफी बकवास होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देने वाली है, जिसमें आप लोगों का 20 वाट फास्ट चार्जिंग टर्बो पावर देखने को मिलने वाला है। मतलब काफी अच्छी बैटरी बैकअप आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर कैमरा के अपेक्षा मिलने वाली है। और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को USB 2.0 देने वाली है। और बात करें इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट मिलने वाला है, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm का ऑडियो जैक, ऐसे ही फीचर्स आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फाइनली अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो इसकी कीमत कंपनी ने भारतीय मार्केट में एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ कंपनी ने किया लॉन्च, और उसकी कीमत 11,499 रुपए रखी है। और ये फ्लिपकार्ट के जरिए ऑनलाइन परचेस करने के लिए 31 अगस्त से उपलब्ध होने वाला है। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को करना चाहते हैं परचेस, तो 31 अगस्त के बाद आप लोग इसको फ्लिपकार्ट के जरिए परचेस कर पाएंगे। आप लोगों के मन में क्या है विचार इस मोटो G9 के फीचर्स को लेकर और इसके कीमत को लेकर? जो भी हो दिल में विचार नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन के फीचर्स तो ठीक ठाक है, पर इसके कैमरे और इसकी जो प्राइस है वो कुछ मुझे ज्यादा लगती है। और मैं आप लोगों के लिए इससे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।